मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भरपूर मदद देने के लिए भी तैयार हूं और उनका चुनाव प्रचार करने के लिए भी तैयार हूं। 2-3 महीने पहले दिल्ली की जनता से ये अपील कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल रूपी राजनीतिक बहरूपिये को इस बार बिल्कुल साथ नहीं दीजिएगा। एक निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार को चुन लीजिएगा, लेकिन इसके जैसे बहरूपिये को दोबारा वोट मत दीजिए और इसकी पार्टी को तो हराइए ही, अरविंद केजरीवाल को उसके सीट से हरा के उसको आईना दिखाइए, जिससे कि उसको औकात पता चल जाए कि देश में संविधान बड़ा है और भारत की जनता बड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी को यही बताना चाह रहा हूं कि हर जगह पर आप अपने तानाशाही कदम से बाहर निकलिए। लोग बहुत हैं जो देशभक्त हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो देशभक्ति के नाम पर आपके लोक लुभावने वादों को सुन करके और आपको मजबूत कर दे और बाद में आप देश में जनरल गद्दाफी हो जाइए, इसके लिए आपको सपोर्ट नहीं करेगा। केजरीवाल से मेरे द्वारा एक अगला प्रश्न ये है कि कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ आपके पार्टी में काम करेगा, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आएगी तब आप 12वां पास संजय सिंह को राज्यसभा का टिकट देंगे, तब आप 10वां पास गुलाब सिंह को मटियाला विधानसभा से टिकट देंगे और अत्यंत कम पढ़ा लिखा अमानतुल्लाह खां को जो है आप विधानसभा का टिकट ओखला से देंगे। तो फिर आप ये बात विधानसभा का समय बिगाड़ करके क्यों कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को ही जो है जनता को चुनना चाहिए। केजरीवाल से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप मन की बात में यह आरोप लगाते थे कि वो मन की बात कहते हैं, दूसरों की बात सुनते नहीं हैं, तो कार्यकर्ता बनाने में केवल आप कार्यकर्ता से प्रश्न पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता को प्रश्न पूछने का अधिकार आप उस ऐप में क्यों नहीं दिए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल तानाशाह नहीं है, अगर वो डेमोक्रेसी पर भरोसा करता है, तो वो 12 साल से एक राष्ट्रीय संयोजक के पद पर क्यों बैठा हुआ है। अगर वो पद छोड़ दे तो मैं अरविंद केजरीवाल के लिए कार्यकर्ता बनकर प्रचार करने के लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब को कि ये चौथी पास हैं, आप पढ़े लिखे लोगों को वोट दो। तो मैं अरविंद केजरीवाल से यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आज यदि मैं रजनीश सिंह तोमर एक MA पास आदमी अगर कार्यकर्ता बनकर के आपकी सरकार बना दें, तो क्या राज्यसभा के चुनाव में 12वीं पास संजय सिंह को आप अगली बार टिकट से वंचित करेंगे, क्योंकि वह भी एक अनपढ़ व्यक्ति है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, अभी 2 या 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल एक वीडियो बना करके अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे डाले कि उनको बाहर से कार्यकर्ता चाहिए जो दिल्ली के चुनाव में उनको मदद कर सके, और उसके लिए बाकायदा वो अभियान भी चलाए हैं और मिस कॉल नंबर वगैरह सब कुछ दिए हैं और वो कह रहे हैं कि इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो इसी पर मेरा मन किया कि ठीक है, मैं भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूँ। तो मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भरपूर मदद देने के लिए भी तैयार हूं और उनका चुनाव प्रचार करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ता है तो आखिर किस आधार पर जुड़े।
सबसे पहले तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दें, तभी ना कोई व्यक्ति उनके साथ जुड़ने को सोच पाएगा। तो मैं सबसे पहला आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो मिस कॉल वाला कंसेप्ट निकाला है कि मिस कॉल मार करके आप हमारा नेता बन जाइए या हमारा कार्यकर्ता बन जाइए, तो सबसे पहले देखिए इसमें कमी क्या है। तो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी ये कहा करते थे नरेंद्र मोदी साहब के मन की बात पर, और वो कटाक्ष किया करते थे कि मन की बात में केवल मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात नहीं सुनते हैं। तो आज मैं अरविंद केजरीवाल जी को ये आईना दिखा रहा हूँ। मुझे एक कार्यकर्ता ने भेजा है, वो उस मिस कॉल से जब बने तो उस पर जो व्हाट्सएप पर जवाब आया, उस जवाब को देखिए। आप किस तारीख से कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, कृपया अपना एक्सपर्टाइज चुनें। खाली देखते जाइए, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अपने घर से या दिल्ली आकर कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, आप किस राज्य से हैं, आप किस तारीख से कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, कृपया अपना एक्सपर्टाइज चुनें। लेकिन केजरीवाल जी, ये भी तो नरेंद्र मोदी साहब के मन की ही बात की तरह बात हुई ना। जो व्यक्ति कार्यकर्ता बनना चाहता है उससे आप इसमें ये प्रश्न डालें कि आप हमारे बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति कार्यकर्ता बनना चाहेगा वो कुछ जो उसके दिमाग में प्रश्न होगा वो वहाँ डालेगा, और जब आप उसको संतुष्ट होकर के उत्तर देंगे तो वो आपका कार्यकर्ता बनेगा। तो सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को यही बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह पर आप अपने तानाशाही कदम से बाहर निकलिए। लोग बहुत हैं जो देशभक्त हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो देशभक्ति के नाम पर आपके लोक लुभावने वादों को सुन करके और आपको मजबूत कर दे और बाद में आप देश में जनरल गद्दाफी हो जाइए, इसके लिए आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी, मेरा ये सलाह है कि मैं आपका चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप कार्यकर्ता बनाने से, यहाँ जो आप नरेंद्र मोदी साहब पर आरोप लगाते थे मन की बात का कि वो केवल मन की बात कहते हैं और सुनते नहीं हैं, तो आज मैं कार्यकर्ता बनने वाले के तरफ से केजरीवाल से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप मन की बात में यह आरोप लगाते थे कि वो मन की बात कहते हैं, दूसरों की बात सुनते नहीं हैं, तो कार्यकर्ता बनाने में केवल आप कार्यकर्ता से प्रश्न पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता को प्रश्न पूछने का अधिकार आप उस ऐप में क्यों नहीं दिए हैं। अब आइए, जब आप प्रश्न नहीं दिए हैं तो मैं आपको मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पूछता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि देश को लोकतंत्र के खिलाफ जो हवा बह रहा है उससे बचाना है। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हूं। केवल अरविंद केजरीवाल जी ये बता दें कि लोकतंत्र के किस परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति तानाशाह के तरह 2012 से 2024 यानी 12 वर्षों तक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद पर बैठा रहे। ये पहला प्रश्न है। अगर अरविंद केजरीवाल तानाशाह नहीं है, अगर वो डेमोक्रेसी पर भरोसा करता है, तो वो 12 साल से एक राष्ट्रीय संयोजक के पद पर क्यों बैठा हुआ है। अगर वो पद छोड़ दे तो मैं अरविंद केजरीवाल के लिए कार्यकर्ता बनकर प्रचार करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब को कि ये चौथी पास हैं, आप पढ़े लिखे लोगों को वोट दो। तो मैं अरविंद केजरीवाल से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ
कि आज यदि मैं रजनीश सिंह तोमर एक एमए पास आदमी अगर कार्यकर्ता बन करके आपकी सरकार बना दें तो क्या राज्यसभा के चुनाव में 12वीं पास संजय सिंह को आप अगली बार टिकट से वंचित करेंगे, क्योंकि वह भी एक अनपढ़ व्यक्ति है। अरविंद केजरीवाल को एक प्रश्न और है कार्यकर्ता जिसको वो बनाना चाहता है, उसके तरफ से मैं पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ये बताए कि अभी हाल ही में छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर जी को अपने पार्टी में लिए, वो केवल 9वीं पास है। अगर उनको वो टिकट देते हैं तो उनके किस शैक्षणिक योग्यता पर आप उनको टिकट देंगे, तो आप इस कथनी और करनी से कब बाहर निकलेंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल केवल और केवल अपनी बात करना चाह रहा है। आज अरविंद केजरीवाल से मेरे द्वारा एक अगला प्रश्न ये है कि कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ आपके पार्टी में काम करेगा, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आएगी तब आप 12वां पास संजय सिंह को राज्यसभा का टिकट देंगे, तब आप 10वां पास गुलाब सिंह को मटियाला विधानसभा से टिकट देंगे, और अत्यंत कम पढ़ा लिखा अमानतुल्लाह खां को जो है आप विधानसभा का टिकट ओखला से देंगे। तो फिर आप ये बात विधानसभा का समय बिगाड़ करके क्यों कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को ही जो है जनता को चुनना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल के उस चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं। अरविंद केजरीवाल जिस व्यक्ति को भी कार्यकर्ता बनाना चाहता है, मैं उस कार्यकर्ता की तरफ से पूछ रहा हूं, या मैं अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार कर सकता हूं। अरविंद केजरीवाल पहले ये बताए कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री होने के हैसियत से, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गया, पंजाब में वो किस संवैधानिक अधिकार के तहत जा करके भगवंत मान साहब के साथ खड़े होकर के सरकारी कार्यक्रम में घोषणा करता है या सरपंच के सम्मेलन को संबोधित करता है। क्या ये तानाशाही है या तानाशाही नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार का समर्थन कर सकता हूं, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल ये बताए कि जब वो ये कह रहा था कि यमुना मैं साफ करूंगा, तो क्या उसको ये पता नहीं था कि यमुना में दिल्ली के ये उत्तर प्रदेश के नाले से भी गंदगी आती है। आज वो 10 साल के बाद यमुना के गंदगी को दिल्ली के ऊपर क्यों उत्तर प्रदेश के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार में पूरी तरह से हिस्सा ले सकता हूं या लेता या लूंगा। अरविंद केजरीवाल पहले ईमानदारी से ये बताए कि दिल्ली में पिछले 10 साल में केवल 55 ही SOSC स्कूल की स्थापना क्यों हुई। अगर यही स्पीड रहा तो दिल्ली में टोटल 1034 स्कूल हैं, तो उस सबको अपग्रेड होने में अभी 30 वर्ष और लगेगा। ये मजाक क्यों। और दोस्तों, अंत में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज ही दिल्ली से लौटा हूँ। दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा में जो 100 फुटा रिंग रोड है, आज भी वही जर्जर हालत में है। झड़ौदा गांव का सड़क आज भी उसी जर्जर स्थिति में है। तो मैं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा में समर्थन कर सकता हूं। पहले अरविंद केजरीवाल बुराड़ी और झड़ौदा में उस सड़क पर खड़ा होकर के वहां के जनता से माफ़ी मांगे कि मैं अभी से थोड़े दिन पहले जो कहा था कि दिल्ली के सड़कों में गड्ढों को मैं ठीक कर दूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा और मुझे माफ़ कर दो। और अंत में दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूं वो एक धमाकेदार बात है। क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में
कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ दिया है, जो कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बाहर से भाड़े पे आदमी को बुलाना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की जनता को लोकतांत्रिक आवाज़ के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुका है, उसको कार्यकर्ता का साथ मिलना बंद हो गया है, इसलिए वह अरविंद केजरीवाल बाहर से लोगों को कार्यकर्ता बनाकर वहाँ बुलाना चाहता है। और ये है अरविंद केजरीवाल की हकीकत। और अंत में दोस्तों, मैं 2-3 महीने पहले दिल्ली की जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल रूपी राजनीतिक बहरूपिये को इस बार बिल्कुल साथ नहीं दीजिएगा। एक निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार को चुन लीजिएगा, लेकिन इसके जैसे बहरूपिये को दोबारा वोट मत दीजिए। और इसकी पार्टी को तो हराइए ही, अरविंद केजरीवाल को उसके सीट से हरा के उसको आईना दिखाइए, जिससे कि उसको औकात पता चल जाए कि देश में संविधान बड़ा है और भारत की जनता बड़ी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।